हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बेहतर होंगे। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। जो जी बिजनेस है हिंदी, उसकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण उसने रिपोर्ट बनाई है जो 8th पे कमीशन को लेकर है, जिसमें आपकी सैलरी, पेंशन, डीए, एचआरए में कितना उछाल देखने को मिल सकता है, आपकी फिटमेंट फैक्टर कितना रहने वाला है, आपकी बेसिक सैलरी क्या रहेगी, आपकी मिनिमम पेंशन कितनी होने वाली है, आपकी पेंशन में कितनी वृद्धि होने वाली है, किन कर्मचारियों को मिलने वाला है ज्यादा लाभ 8th पे कमीशन में। तो आइए आपको बताता हूं पूरी जानकारी विस्तार से। यदि आप वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए इस प्रकार की वीडियो लेकर आते रहें। आइए देखते हैं। ये है, शुरू से आपको बताते हैं पूरी जानकारी। जो जी बिजनेस हिंदी है उसने टोटल जानकारी A to Z बताई है। आपको बताते हैं पूरी जानकारी विस्तार से। 8वें वेतन आयोग में केंद्र सरकार ने लाखों केंद्रीय कर्मचारी को मंगलवार 18 अक्टूबर को दोपहर केंद्र सरकार के 8वें वेतन आयोग की गठन की मंजूरी दी। सबसे पहले टर्म ऑफ प्रेफरेंस जारी किया। अब वेतन आयोग की सिफारिशों पर कान लगाकर बैठे कर्मचारियों को 18 महीने में सिफारिशें सामने लाने की बात कही है। सबसे बड़ा सवाल, सैलरी कितनी बढ़ेगी? तो सुन लीजिए, 1 जनवरी 2026 से लागू हो जाएगा। केंद्रीय सबसे बड़ी खुशखबरी, 1 से लेवल 6 तक के कर्मचारियों को मिलने वाली है। फिटमेंट फैक्टर से लेकर भत्तों तक सब कुछ बदलने वाला है। आइए डालते हैं एक नज़र इस सारी चीज़ों के ऊपर। इंतजार की घड़ी खत्म हो गई है। डीए का नया गणित, कर्मचारियों की होगी चांदी, और जो अपडेट आएगी वो हम आपको पूरी बताने वाले हैं। तो ये है पूरी जानकारी, इधर से आपको पूरा बताते हैं विस्तार से। तो क्या कहा है जी बिजनेस ने कि जब सरकारी कर्मचारियों की सैलरी बढ़ोतरी तो प्राइवेट सेक्टर में भी सैलरी बढ़ाने का दबाव बनता है। अच्छी कंपनियों को अपडेट टैलेंट लोगों को रोकने के लिए सैलरी बढ़ा सकते हैं। वहीं 8th पे कमीशन सरकार 8वें वेतन आयोग को गठन को हरी झंडी दे दी है। नया आयोग नवंबर काम शुरू कर देगा। माना जा रहा है कि अगस्त 2027 तक मध्य में सिफारिशों पर आ जाएंगी। 18 महीने में यह लगेगा। जनवरी 2026 से इसको पूर्ण रूप से लागू माना जाएगा। इनका कहना है जब 8th पे कमीशन सरकारी कर्मचारियों के लिए आता है तो प्राइवेट कंपनी भी अपने कर्मचारियों को रोकने के लिए, अच्छे कर्मचारियों को वहां काम देने के लिए उनकी सैलरी में वृद्धि कर सकती है। तो उसके बाद आगे और रिपोर्ट में क्या कहा है इन्होंने कि केंद्रीय कर्मचारियों को तो पे मैक्सिमम के हिसाब से सैलरी मिलती है। राज्य सरकारें अपने कर्मचारियों के लिए अलग नियम बना सकती हैं या 8th पे कमीशन लागू करने में थोड़ा समय लगा सकती हैं। इनका कहना है केंद्र सरकार के कर्मचारियों को तो मैक्सिमम सैलरी दी जा सकती है, परंतु राज्य सरकार अपने कर्मचारियों को ये पे कमीशन लागू करने में थोड़ी देरी कर सकती है, क्योंकि राज्य सरकार 8th पे कमीशन केंद्र सरकार के बाद ही लागू कर सकती है। वहीं इन्होंने क्या कहा है, हु विल गेट मोर बेनिफिट, किसको ज़्यादा लाभ मिलने वाला? जो कर्मचारी पे मैक्सिमम लेवल 1 से लेवल 6 तक आते हैं उन्हें सबसे ज़्यादा फायदा मिलने की उम्मीद है। हालांकि ऊंचे लेवल के अधिकारियों की सैलरी में भी अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। फिटमेंट फैक्टर उनके लिए अलग हो सकता है। इनका कहना है कि जो ऊंचे लेवल के कर्मचारी हैं उनके लिए फिटमेंट फैक्टर अलग से भी बना सकती है सरकार, और लेवल 1 से लेवल 6 तक के कर्मचारियों को इसका ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। और आगे क्या कहा है पूरी जानकारी कि लेवल जो चेंज रहेगा इसमें क्या रहेगा, महंगाई से लड़ने के लिए बेसिक पे में बढ़ोतरी, सभी भत्ते बढ़ेंगे, पेंशन में बढ़ोतरी और रिवाइज होगी, पेंशन मिलेगी, जो रिटायरमेंट पर मिलने वाली ग्रेजुटी और पीपी है उसको भी सुधार होगा। मतलब चारों तरफ से फायदा होने वाला है। इनका कहना है कि डीए में भी वृद्धि होगी, पेंशन में भी वृद्धि होगी, एचआरए में वृद्धि होगी, और जो ग्रेजुटी मिलती है रिटायरमेंट के टाइम पर उसमें भी वृद्धि देखने मिल सकती है। और क्या कहा है और जान लीजिए, जो क्या क्या अलाउंसेस हैं वो उनमें चेंज होने वाला है। सिर्फ बेसिक सैलरी ही नहीं बल्कि महंगाई भत्ता डीए, जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस है टीए, और हाउस रेंट अलाउंस है एचआरए, तो उसमें भी उछाल देखने को मिल सकता है। उम्मीद है डीए 0 हो जाए, परंतु 6 महीने में इसकी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। वहीं पेंशनों में इंक्रीज क्या होगा, सभी पेंशन में 9,000 8वें वेतन आयोग में लागू होने के बाद यह 15,000 से 20,000 तक पहुंच सकती है। अधिकतम जो पेंशन रहेगी वो 1,25,000 तक हो सकती है। इनका कहना है पेंशन जो मिनिमम 15,000 चल रही है वो 20 से
25,000 हो सकती है, वहीं मैक्सिमम पेंशन 1.25 लाख रुपए तक पहुंच सकती है। इनके द्वारा बहुत ही बड़ी जानकारी दी जा रही है जो जी न्यूज़ की तरफ से आई थी। जो मैक्सिमम सैलरी क्या रहेगी इसमें, अगर फिटमेंट फैक्टर 1.92 रहता है तो सरकारी कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपये से सीधी बढ़कर 34,500 रुपये हो जाएगी, 34,500 रुपये पहुँच जाएगी। तो सोचिए बाकी लेबर के कितनी सैलरी में फ़र्क पड़ने वाला है। इनके द्वारा कहा गया है यदि फिटमेंट फैक्टर 1.92 रहता है तब जाकर आपकी सैलरी 34,500 रुपये पहुँच जाएगी। और उसके बाद यदि फिटमेंट फैक्टर 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 रहा था, जिससे न्यूनतम सैलरी 18,000 रुपये से बढ़कर जो मैक्सिमम सैलरी थी वो 1 लाख के पार पहुंच गई थी, तो 18,000 बेसिक और 8वें वेतन आयोग में 1.92 फिटमेंट फैक्टर के आधार पर और 2.08 और 2.86 फिटमेंट फैक्टर लगने की सबसे ज़्यादा उम्मीद बताई जा रही है। सबसे ज़्यादा चर्चा 1.92 फिटमेंट फैक्टर की हो रही है क्योंकि ये सरकारी फिटमेंट फैक्टर हो सकता है, परंतु जो यूनियन है उन्होंने 2.86 फिटमेंट फैक्टर की मांग रखी है। तो बेसिक सैलरी में ज़्यादातर इजाफा हो सकता है। और क्या इसमें पूरी जानकारी क्या रहेगी, जो 8 पे कमीशन है उसमें क्या रहेगा, एकदम पक्की खबर तो नहीं हो सकती है, परंतु जो माने 8 पे कमीशन में वेतन आयोग 8CP 1 जनवरी 2026 से लागू होगा। पैनल सिफारिशें अपनी 18 महीने के अंदर सौंपेंगी, जो 2026 और 2027 मिडिल तक जा सकता है। वहीं 7th पे में 14% की जो सरकार ने हाइक लगाया था, लेकिन इस बार उम्मीद है कि 8 पे कमीशन सरकार 18 से 24% तक हाइक दे सकती है, यानी अपनी तरफ से बढ़ोतरी कर सकती है। फिटमेंट फैक्टर में सबसे ज़्यादा इसमें अलाउंसेस में भी बदलाव होने की उम्मीद बताई जा रही है। तो ये पूरी जानकारी जो जी बिजनेस है उसकी तरफ से बताई जा रही है कि आपकी जो न्यूनतम पेंशन रहेगी वो 15,000 रुपये से 20,000 रुपये पहुँच सकती है, और आपका जो फिटमेंट फैक्टर है 1.92 से 2.86 के बीच रह सकता है। और आपका जो HRA है, DA है, TA है, इन सभी अलाउंसेस में संशोधन होने की पूरी संभावनाएं बताई जा रही हैं। वहीं आपके HRA और आपकी पेंशन में वृद्धि देखने को मिल सकती है। वहीं मैक्सिमम सैलरी और मिनिमम सैलरी में बहुत ज़्यादा अंतर देखने को मिल सकता है, क्योंकि लेवल 1 से लेवल 6 तक के कर्मचारियों की सैलरी ज़्यादा बढ़ने की उम्मीद बताई जा रही है। 2027 मिडिल तक ये लागू होगा। इनके द्वारा ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी बताई जा रही है कि कर्मचारियों को इसका लाभ 2027 अगस्त तक दिया जा सकता है। जो मैक्सिमम पेंशन रहेगी वो 1,25,000 तक हो सकती है, और आपका जो DA रहेगा वो 0 हो जाएगा लास्ट के टाइम पर, और अंतिम 6 महीने का जो DA रहेगा वो भी जो 58 है उसमें मर्ज हो जाएगा। और महंगाई भत्ता, सभी पेंशन और HRA में भी संशोधन किया जा सकता है। तो ये है अभी तक की बड़ी खबर। तो वीडियो को आपने पूरा देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।